संवाद करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि पूंजीवादियों की व्यवस्था में उनके खेल में मत हो, उनकी बातों में मत हो। जिसको गारंटीड पेंशन चाहिए, आधी पेंशन चाहिए, वो अपना ऑप्शन दो। जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से हम वीडियो देख रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी का। जी हाँ दोस्तों, और जालंधर का मीटिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। उसमें साफ बोल रहे हैं कि जिसको गारंटीड पेंशन चाहिए, जिसको आधी पेंशन चाहिए, वो फॉर्म फिलअप करें, यानी यूपीएस का फॉर्म भरो। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश का कर्मचारी, देश का लगभग 90% कर्मचारी, 95% कर्मचारी जिस यूपीएस का बहिष्कार कर रहा है, उसको शिव गोपाल मिश्रा बोल रहे हैं कि तुम उसे फिलअप करो, फॉर्म भरो, किसी के बहकावे में मत आओ। सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि शिव गोपाल मिश्रा जी रिटायर हो चुके हैं और यूपीएस फॉर्म भरने की बात बोल रहे हैं, जबकि खुद ओपीएस लेते हैं। आप सोचिए, कोई भी नेता, बड़े नेता हैं, ये भी बहुत सारे काम किए हैं रेलवे के लिए और आगे भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई नेता इस तरह से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले पीढ़ियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके बच्चे जिनको नौकरियां लगेगी, उनको पेंशन मिलेगा, उसकी लड़ाई चल रही है और ओनली ओपीएस की लड़ाई चल रही हो, और उस बीच में यूपीएस के बारे में बोला जाए कि यूपीएस ले लो, जबकि आपको पता है कि जब एक बार यूपीएस आप ले लेंगे तो उससे वापस बाहर आप नहीं निकल सकते हैं। ये आत्मघाती फैसला है। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनका एनपीएस में पेंशन बहुत कम बनता है, उनके लिए चलो ठीक है, उनको लेने से 10 से 15 हज़ार रुपया महीना पेंशन बनेगा। लेकिन जो लंबे रेस के घोड़ा हैं, जिनका नौकरी, जिनका सर्विस लंबा है, उनको फ़िलहाल एनपीएस में ही रहने की ज़रूरत है। किसी के बहकावे में ना आए और अपना भविष्य आपको ज़रूर समझना चाहिए और देखना चाहिए। नेताजी चलिए कोई बात नहीं, ओपीएस लेते हैं, यूपीएस का बखान करते हैं, ये उनका मामला है और बहुत लोग इनको नेता मानते हैं। लेकिन आपके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर हो रहा है। इससे पहले भी यूपीएस लेकर आए थे, उसका बखान भी किए थे और ये बोले थे कि 10% वापस हम करवा देंगे लड़ाई लड़कर। और जब से यूपीएस आया है, आप देखे रहे हैं, आज तक एक भी लड़ाई लड़ी नहीं गई है उसके खिलाफ, ना ही कोई यूनियन उसके खिलाफ लड़ रहा है अभी, और सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो रही है। जब चुनाव था, सभी यूनियन ओपीएस की बात करते थे, और जब चुनाव ख़त्म हो गया, जीत हार का फैसला आ गया, तो कोई यूनियन की बात मैं बोल रहा हूँ। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, ओपीएस की नाम तक नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या माजरा है? तो आप सोचिए आपके भविष्य कहाँ जा रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी व्यक्ति को गाली मत दीजिए। गाली देने से कोई काम बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, और किसी को नीचा दिखाने से नीचा नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको अपना भविष्य चूज करना है, चुनना है, आपका वर्तमान ठीक करना है, तो ओपीएस की लड़ाई लगातार लड़नी है। और जब तक रहेगी जान, जब तक ओपीएस की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसान है नहीं। सरकार नहीं चाहती कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले, और सरकार हमेशा देश हित में बड़े बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन सरकार क्या ये जवाब दे सकती है कि नेताओं को आखिर पुरानी पेंशन क्यों मिलती है? क्या वो सरकारी नौकरी करते हैं? क्या वो सेवा देते हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि वो सेवा देते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं? तो जो सरकारी नौकरी करता है, पेंशन उसी के लिए बना था, ना कि नेताओं के लिए पेंशन बना था। तो मोदी जी से अपील करते हैं कि आप जब खुद ओपीएस लेते हैं और सभी को यूपीएस का ज्ञान क्यों देते हैं? फिर सरकारी कर्मचारी को
आप अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, देश भर के तमाम अर्धसैनिक बल ने आप देखे होंगे किस तरह से फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किए, देश की रक्षा किए, अपनी सर्वोत्तम बलिदान दिए। अगर पहला हक किसी को मिलना चाहिए ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, तो वो है हमारे अर्धसैनिक बल, सीएपीएफ, मिलिट्री जवान। भारत के तीनों सेना को ओपीएस मिलता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को ओपीएस क्यों नहीं मिलता? ये सबसे बड़ा सवाल है पूरे भारतवर्ष में। बुढ़ापे के लाठी का सहारा ओपीएस को बोला जाता है, ना कि यूपीएस और एनपीएस को। और एनपीएस की स्थिति क्या है आप देख ही लिए। एनपीएस का बहुत लोग बखान करते थे, अभी यूपीएस का बहुत लोग बखान कर रहे हैं, तो परिणाम धीरे धीरे जब आता है, खुद पर पड़ता है, तो चांद तारा नज़र आता है। तो यही कहानी अभी हो रहा पूरे देश में। नेता लोग 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथे पायदान पर पहुंच गई है, जापान को पछाड़कर। और उम्मीद करते हैं 2028 क्या 2027 में ही जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाए भारत। लेकिन क्या भारत अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन दे पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। देश हित में सारा फैसला हो रहा है, तो देश के नेताओं जो 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, उनको पेंशन क्यों? सरकारी नौकरी तो वो करते नहीं हैं, फिर नेताओं को पेंशन क्यों? मोदी जी, देश में बहुत कुछ होता है, और जो सत्य है वो सत्य रहेगा, आप रहें या ना रहें। और यही सत्य है, देश के कर्मचारी को जब पेंशन नहीं बन रहा है, नहीं मिल रहा है, तो देश के नेताओं का पेंशन क्यों? ये सवाल है, और देश की जनता इसको देख रही है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।